हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे जो कि 2026 में होने वाला है। आपका बोर्ड का जो बोर्ड परीक्षा का तैयारी कैसा चल रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। मैं आप लोग को मैथ का तैयारी कराता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं मैथ का 100 यानी 100 पूर्णांक में 100 पूर्णांक आए तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है बिहार बोर्ड एग्जाम इन बिहार यानी बोर्ड एग्जाम। हम किसका बिहार बोर्ड का तैयारी आप लोग को कराता हूँ, इसलिए उसका नाम बोर्ड एग्जाम इन बिहार रखा हूँ। तो देखिए पाठ 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसे हम एपी भी कहते हैं, एपी कहते हैं। तो मैं आज हल कराने वाला था प्रश्नवादी 5.1, लेकिन उसको हल करने से पहले हमारे दिमाग में आया कि उसको हल करने से पहले बच्चों को या आप लोग को इसका समांतर श्रेणी में जो जो फॉर्मूला यूज होता है उसको पहले एक बार रिविजन करा देता हूँ। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम है ऑल फार्मूला। ऑल फार्मूला 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 इसमें यानी समांतर श्रेणी में जो जो फार्मूला है जो जो यूज होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम चलते हैं ऑल फार्मूला पर। अगर मान जाइए कि एपी दे दिया है, कोई एपी यानी समांतर श्रेणी दे दिया है 2 4 6 8 एन दे दिया है एन। तो अब बताइए कि इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद इसको क्या कहते हैं। तो पहला पद A1 को पहला पद कहते हैं जिसका मान 2 है, और A2 को दूसरा मान कहते हैं जिसे हम दूसरा पद कहते हैं जिसका मान 4 है, और A3 को तीसरा पद कहते हैं जिसका मान 6 है, और A4 को चौथा पद कहते हैं जिसका मान 8 है, और AN को क्या कहते हैं तो अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। तो चूंकि इतना तक आप लोग जानते होंगे जो कि हम आप लोग को इससे पहले क्लास में बता चुका हूँ। एन को क्या कहते हैं तो एनवा पद कहते हैं, एनवा पद कहते हैं। एन को क्या कहते हैं एनवा पद कहते हैं। एस एन को क्या कहते हैं कि एन पदों का वेग कहते हैं, एन पदों का वेग कहते हैं, जो कि हम आप लोग को सामने बताए थे। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन को क्या कहते हैं एन पदों का वेग कहते हैं। तो एन क्या होता है तो अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। तो इतना आप लोग जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं तो प्रथम पद कहते हैं, इसको हम द्वितीय पद कहते हैं, इसको हम तृतीय पद कहते हैं, इसको हम चतुर्थी पद कहते हैं। यानी A1 A2 A3 A5 होता है। एन को हम अंतिम पद कहते हैं, एन को हम क्या कहते हैं अंतिम पद कहते हैं, एन को एनवा पद कहते हैं, एन को एन पदों का वेगफल कहते हैं यानी एन पदों का वेग कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना तक आप लोग जानते होंगे। यह तो बेसिक कंसेप्ट है, तो आप लोग इतना जानते होंगे। तो आइए हम चलते हैं फॉर्मूला पर। तो पहला इसमें आप लोग को फॉर्मूला याद करना है। पहला फार्मूला याद करना है। फार्मूला नंबर 1 में अगर मान लीजिए कि एपी दे दिया है 2 4 6 8 एन दे दिया है तो डी बराबर यानी सर्व अंतर बराबर, सर्व अंतर बराबर, सर्व अंतर बराबर। पहला फार्मूला है सर्व अंतर बराबर, सर्व अंतर बराबर, सर्व अंतर बराबर होता है यानी डी का जो फार्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे सर्वांतर यानी डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। अब आइए हम चलते हैं, हम यह क्वेश्चन बनाए थे, इस तरह के क्वेश्चन बनाए थे जिसका कि एपी दे दिया है और कहता है कि एनवा पद ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला 2 होता है। अगर आप लोग शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं, शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि नौवा पद ज्ञात करना है तो 8a प्लस 8b होता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बनाना है तो इस फॉर्मूला को बना सकते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे d होता है। यह होता है एनवा पद निकालने का फॉर्मूला, यह होता है एनवा पद निकालने का फॉर्मूला। और होता है लास्ट इसमें होता है, इसमें सिर्फ 5 से 6 फार्मूला है जिससे यह क्वेश्चन सभी बन जाता है और टॉपिक भी बहुत कम है इसमें। एस एन बराबर हम आज कल शाम को पढ़े थे। एस बराबर क्या होता है तो एन बटा में 2 और 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी होता है। यह होता है फॉर्मूला। यानी अगर मान जाए कि एपी दे दिया हुआ उसमें कहेगा कि प्रथम पद कौन है, द्वितीय पद कौन है, तृतीय पद कौन है, चतुर्थ पद क्या हो जाता है। तो A1 को हम
पहला पद कहते हैं, A2 को दूसरा पद कहते हैं, A3 को हम तीसरा पद कहते हैं, A4 को हम चौथा पद कहते हैं। आज जो अंतिम में दिया होता है n, उसे हम अंतिम पद कहते हैं। चूंकि आप लोग इतना जानते होंगे तो हम पहला फॉर्मूला पढ़े सार्वंतर यानी d बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है A2 माइनस A1। जब दूसरा पद में से ये पहला पद को घटा देते हैं तो सार्वंतर यानी d का मान निकल जाता है। अब फिर दूसरा फॉर्मूला में हम पढ़े an बराबर क्या होता है, an बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 गुणे d होता है। अब फिर तीसरा में हम पढ़े Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो यही 3 से 4 जो फॉर्मूला है जो कि समांतर श्रेणी के सभी प्रश्नावली में यूज होता है। तो यही 3 आप लोग फॉर्मूला कल याद कर लीजिएगा, कल नहीं शाम में याद कर लीजिए। शाम में आपका प्रश्नावली 5.1 चालू होगा और इसमें इस फॉर्मूला का बहुत यूज है, यानी इतना ही फॉर्मूला समांतर श्रेणी को हिला देता है। यानी पहला फॉर्मूला हम पढ़े सार्वंतर यानी d बराबर A2 माइनस A1 और फिर an बराबर हम पढ़े a प्लस n माइनस 1 गुणे d होता है। Sn बराबर क्या होता है, तो n/2 है, 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d होता है। यही जो 3 फॉर्मूला है यही पूरा समांतर श्रेणी को हिला देता है। तो चूंकि आप लोग यह 3 फॉर्मूला अच्छे से पढ़कर शाम में क्लास में जरूर जुड़िए। शाम में आपका 5.1 हल होगा जिसमें से आप लोग 4 से या 3 से 4 मार्क्स पा सकते हैं अगर आप लोग 5.1 अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो हम तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा दिए और हम आप लोगों को फॉर्मूला के भी रिवीजन करा दिए। तो पहला फॉर्मूला है d बराबर यानी सार्वंतर बराबर d बराबर A2 माइनस 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d होता है। Sn बराबर क्या होता है, यानी n पद का रेट बराबर क्या होता है, n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d होता है। तो इतना पहले इस सेशन को हम समाप्त करता हूँ। अब जो फॉर्मूला होगा वो आप लोग देख लीजिए। सामान्यतः यही 3 फॉर्मूला है जो कि समांतर श्रेणी में यूज होता है। तो आप लोग ये 3 फॉर्मूला को कल रिवीजन करके आइएगा और याद कर भी आएगा। कल नहीं शाम को हम कल कर आए, लेकिन शाम को आप लोग याद कर लीजिएगा। शाम को हम 5.1 हल कराएंगे। तो मैं इतना पहले इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर कुछ लिखिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप लोग थोड़ा अपना भी कुछ सहभागिता निभा दीजिए। तो मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।